गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 5 का मॉरल साइंस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 1 इमी एंड द आउल। वंस देयर लिव्ड अ स्वैन किंग नेम्ड इमी। ही लिव्ड बाय अ लेक इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक समय एक स्वैन किंग रहता था जिसका नाम था इमी। वो एक झील के किनारे रहता था, जो कि झील कहाँ पे था, एक बहुत ही घने जंगल में था। ठीक है। ही स्पेंट हिज टाइम लुकिंग फॉर फूड। वो अपना समय अपने भोजन को ढूंढने में या फिर एंड स्विमिंग इन द क्लियर ब्लू एंड कूल वाटर ऑफ द लेक। और झील के पानी में स्विम करके वो अपना सारे समय को बिताता था। वन डे एज इट हैपन्स टू ऑल हु आर ओल्ड, डेथ केम टू विजिट इमी इन द गाइज ऑफ एन आउल। एक दिन क्या होता है कि जो भी बूढ़े हैं उनके लिए क्या आती है, मीन्स उनका जो डेथ है, मरना है, वो आता है इमी इन द गाइज ऑफ एन आउल। मीन्स एक आउल के भेष में इमी के लिए क्या आता है, उसके मीन्स डेथ उसकी आ जाती है आउल के भेष में। ठीक है। इमी सॉ द आउल एंड इंक्वायर्ड। इमी ने आउल को देखा और पूछा, ओ वाइज वन, व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस डेंस फॉरेस्ट। ओ वाइज वन, तुम्हें इस घने जंगल से क्या चाहिए। वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। द आउल रिप्लाइड, इमी, आउल बोलता है, रिप्लाई करता है, इमी, आई एम हियर टू मीट यू हुज वर्चू। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे गुण को देखने के लिए, तुम्हारे गुण से मिलने के लिए। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ का गुण देखने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। आउल ने जवाब देता है। ठीक है। आउल जवाब देता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ और यहाँ का गुण देखने आया हूँ। आई हैव हर्ड ऑफ इन माई लैंड, मैंने अपने जगह पे, लैंड में सुना हुआ है। ठीक है। यू आर वेलकम ओ वाइज वन टू स्टे विथ मी बाय दिस ब्यूटीफुल लेक एज लॉन्ग एज यू फील लाइक। तो जो इमी होता है वो उस आउल का वेलकम करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ रह सकते हो, इस ब्यूटीफुल लेक में रह सकते हो, जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें ये पसंद आता है। ठीक है। सेड इमी, इमी बोलता है। ठीक है। दस इमी एंड द आउल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स एंड स्पेंट देयर डेज टुगेदर बाय द ब्यूटीफुल लेक साइड। तो फिर क्या होता है, इमी और आउल क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपना सारा दिन एक साथ बिताते हैं झील के किनारे। ठीक है। द वन डे द आउल अड्रेस्ड इमी, आउल बोलता है इमी को, एक दिन आउल बोलता है इमी को, डियर फ्रेंड आई मस्ट नाउ लीव फॉर माई होम इन लोटस ग्रोव। बोलता है कि प्रिय मित्र, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने घर लोटस ग्रोव में। तो डू पे मी अ विज़िट व्हेन एवर यू डिज़ायर, तो तुम मुझे जब भी इजाज़त दो अपनी इच्छा से यहाँ से जाने के लिए। सेइंग दिस आउल लेफ्ट फ्रॉम हिज होमलैंड, बोलता है। ठीक है। आउल बोलता है कि अपने घर के लिए जाने के लिए बोलता है। आफ्टर अ फ्यू डेज इमी स्टार्टेड फीलिंग द एब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड, तो कुछ समय के जब वो चला जाता है, आउल चला जाता है बोल के अपने घर के लिए, तो कुछ दिन के बाद इमी को ये महसूस होने लगता है, उसको अपने दोस्त आउल की कमी महसूस होने लगती है। ठीक है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से सोचता है, बोलता है, नाउ दैट आई हैव ग्रोन ओल्ड, अब मैं भी बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। आई रियलाइज आई हैव नॉट सीन एनी प्लेस, मैंने अभी कुछ कोई जगह नहीं देखी है, बट दिस लेक साइड इन दिस फॉरेस्ट, बस इस लेक साइड को, इस फॉरेस्ट में बस इस झील के किनारे को देखा है और कोई भी जगह नहीं देखी। आई मस्ट सी द वर्ल्ड बिफोर आई ग्रो टू ओल्ड टू मूव, मुझे इस पूरी दुनिया को देखना है कि मैं और बूढ़ा ना हो जाऊं, उससे पहले मुझे इस सारी दुनिया को देखना है। आई शैल विजिट माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है। आउल, द आउल इन लोटस ग्रोव टू स्टार्ट विथ, वो एमी बोलता है कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, दोस्त के घर जाना है, जिसका आउल होता है उसका दोस्त, उसका फ्रेंड, उसके यहाँ जाना है, लोटस ग्रोव में जाना है। आई एम मिसिंग हिम टेरिबली, मैं उसे बहुत ही बुरे तरह से मिस कर रहा हूँ। ठीक है। इमी बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इमी द किंग स्वैन फ्लू टू लोटस ग्रोव टू मीट द आउल,
तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, इमी जो होता है किंग स्वैन वो लोटस ग्रोव के लिए उड़ जाता है अपने दोस्त आउल से मिलने के लिए। ही लुक्ड फॉर द आउल एवरीवेयर बट इन वेन ही सॉ हिम इन अ ट्री। ठीक है, कुछ वो आउल को हर जगह देखता है, तो उसको कहाँ पे दिखता है आउल, उसको एक ट्री में दिखता है, ट्री के होल में दिखता है। द आउल वॉज रेस्टिंग देयर एज आउल्स डू इन अ डे टाइम। तो वहाँ पे उसको इमी को, जो आउल होता है उसको कहाँ पे दिखता है, पेड़ के होल में दिखता है। ठीक है, तो जहाँ पे आउल क्या करते हैं, दिन भर रेस्ट करते हैं। फॉर ऑल आउल्स आर ब्लाइंड बाई डे टाइम, क्योंकि सारे जो आउल्स होते हैं वो दिन में क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। ठीक है, अंधे होते हैं। इमी कॉल्ड आउट, डियर आउल हेयर आई एम इमी योर फ्रेंड। इमी बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इमी डू कम आउट टू मीट मी, तुम आओ बाहर मुझसे मिलो। डियर इमी आई एम ग्लैड यू हैव कम बट आई शैल मीट यू एट सनसेट। तो आउल बोलता है कि डियर इमी, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन हम शाम को मिलेंगे सूरज ढलने के बाद। ठीक है, उसको आउल बोलता है इमी को, आई कैन ओनली सी इन द डार्क, मुझे सिर्फ अंधेरे में ही दिख सकता है। रिप्लाइड द आउल, आउल बोलता है इमी को। ठीक है, एट सनसेट द आउल एंड द किंग स्वैन मेट ईच अदर एंड हैड अ हार्टी मील एंड टुक अकाउंट ऑफ देयर टाइम अपार्ट। तो सूरज ढलने के बाद आउल और जो किंग स्वैन होते हैं मिलते हैं और फिर बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं और अपना पूरा जो टाइम है वो साथ में बिताते हैं। द टायर्ड स्वैन देन स्लेप्ट एट द फुट ऑफ द ट्री। तो जो टायर्ड मीन्स थका हुआ जो स्वैन होता है वो उस पेड़ के किनारे नीचे सो जाता है। ठीक है, अननोन टू द टू फ्रेंड्स, उन दो दोस्तों इन दो दोस्तों के बारे में न जानते हुए, अ कारवां ऑफ जिप्सीज हैड कैम्प्ड नियर बाई। एक कारवां होता है जिप्सीज का जो वहाँ पे कैंपिंग कर रहा था, कैंप्ड मीन्स वहाँ पे रहता है। एट द ब्रेक ऑफ डॉन द लीडर ऑफ द जिप्सीज ब्लू अ कॉन्च शेल टू अवेक देयर स्लीपी फ्रेंड्स। क्या करता है, जो लीडर होता है जिप्सीज का वो जलाता है कॉन्च शेल, उन्हें जो दोस्त सो रहे होते हैं उन्हें जगाने के लिए। द आउल रिप्लाई टू द कॉन्च कॉल विद अ हार्श एंड लाउड ऑल कॉल अ पर्चिंग हूट। ठीक है, आउल उससे रिप्लाई करता है, टू द कॉन्च को रिप्लाई करता है, कॉल विद अ हार्श बहुत ही चिल्लाते हुए लाउडली आवाज़ में, पर्चिंग हुड। द आउल फ्लू अवे फ्रॉम इट्स ट्री होल, उड़ जाता है वो अपने पेड़ से चिल्लाते हुए। ठीक है, पेड़ से उड़ जाता है। इवन एज इमी वॉज इंजॉइंग अ साउंड स्लीप, लेकिन जो इमी होता है वो सो ही रहा होता है। एट द अनऑस्पिशियस आउल कॉल द लीडर ऑर्डर्ड, जो अशुभ आउल होता है, एट द अनऑस्पिशियस आउल कॉल द लीडर बुलाता है लीडर को। ऑर्डर्ड द आउल टू बी शॉट डाउन बाई एन एरो, जो मीन्स एक एरो से मारने के लिए बुलाता है। ठीक है, एन एक्सपर्ट आर्कर हु कुड शूट एन एरो एट द सोर्स ऑफ अ साउंड सून ड्रू एट शॉट एन एरो एट द ट्री। और ट्री पे निशाना लगाने के लिए बोलता है, जो आर्कर एक्सपर्ट होता है उससे निशाना लगाने के लिए बोलता है। ठीक है, द ओल्ड किंग स्वैन हु वॉज स्लीपिंग देयर वॉज हिट बाई द एरो। और जो ओल्ड किंग स्वैन होता है जो वहाँ पे सो रहा होता है उसको चोट लग जाती है तीर से। ठीक है, दस हिज एंड केम बाय द इनएविटेबल विजिट ऑफ डेथ। ठीक है, इन द गाइज ऑफ द आउल। तो जो वहाँ पे मीन्स ओल्ड किंग स्वैन सो रहा होता है तो उसको वो एरो लग जाता है। ठीक है, जो पेड़ के नीचे सो रहा होता है किंग स्वैन इमी, उसको वो तीर लग जाता है जो एक एक्सपर्ट आर्कर ने शूट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है एक, ठीक है, ख़त्म हो जाती है एक इनएविटेबल विजिट ऑफ डेथ आती है, मीन्स कि एक अनअवॉइडेबल डेथ जिसे कि कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। उस आउल के भेष में उसी क्या आती है, डेथ आती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब यही है कि
इसका टीचिंग फैक्ट है डेथ हैज़ नो कैलेंडर, मीन्स डेथ का कोई कैलेंडर नहीं होता है। मीन्स कि जो मौत आती है वो कभी भी आ जाती है, ना वो कोई टाइम देखती है, ना ही कोई डेट, कोई समय, कुछ नहीं देखती है। डेथ कभी भी आ सकती है। मीन्स इस कहानी में यही दिया हुआ है कि वो लोग आउल को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वो वो तीर जो है वो किसको लग जाता है, इमी को लग जाता है। तो जो इमी सो रहा होता है तो वो क्या होता है, उस तीर के कारण वो मर जाता है। मीन्स वो जो एरो होता है वो आउल के लिए होता है, लेकिन आउल वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पे जो एमी सो रहा होता है उस वो तीर क्या होता है, उसको लग जाता है, जिसके कारण इमी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, मीन्स डेथ जो है उसकी एक इनएविटेबल डेथ थी, मीन्स उसकी डेथ आने वाली नहीं थी, लेकिन वो अनअवॉइडेबल डेथ थी जो कि आ गई। ठीक है, तो इसके लिए वो इमी जो होता है वो मर जाता है वहाँ पे। इस रीडिंग मीन्स का स्टोरी को हमने पढ़ लिया है, और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।